लाल किला केस में मोदी की दो टूक, अब न्याय की बारी, तैयारी तेज। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्याय और सजा की बात कही, तब तब वो पूरा होकर रहा। जब जब देश की बेकसूर जनता खून के आंसू रोई, तब तब देश की सेना ने उन आंसुओं का हिसाब चुकता किया। सोमवार को राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कई बेगुनाह लोग मारे गए। अब उनके परिवार वालों ने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। इस तरह की घटनाओं के बाद देश की मांग और भावनाओं का सम्मान हमेशा मोदी सरकार ने किया और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ लफ्जों में कहा है कि न्याय पूरी तरह से होगा। अब मोदी सरकार के न्याय करने के तरीके को सोचकर ही दुश्मन का कलेजा जरूर कांप रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान में थे और भूटान से ही उन्होंने कैमरे के सामने सरेआम ऐलान किया, जिसके बाद चारों तरफ उनके बयान पर चर्चा तेज हो गई। जिन लोगों का भी हाथ इस करतूत में रहा है, उन पर एक्शन शुरू हो चुका है। इस पूरे नेटवर्क को जांचने और तोड़ने का काम तेज है। कई सारे राज और अनसुलझे सवालों के जवाब अब सामने आ रहे हैं। ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो आपकी नींद उड़ा सकते हैं, क्योंकि देश के लोगों को ही देश के खिलाफ तैयार किया गया। लाल किला केस में इस बार ऐसा नेटवर्क मिला जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ कहना है कि न्याय होगा, तो क्या ये न्याय बदले के रूप में होगा? उनके शब्द के कितने और कितने गहरे मायने हैं। क्या कुछ भारत करने जा रहा है? पाकिस्तान क्यों परेशान हो सकता है? सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ, और ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करती हूं फरीदाबाद के उस कनेक्शन और नेटवर्क की, जिसके पकड़े जाते ही हड़कंप मच गया। ये कनेक्शन इतना गहरा है कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 9 और 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में 2 जगहों पर रेड मारी। एक जगह धौज इलाके में, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक किराए के कमरे से 360 किलो अमोनिया नाइट्रेट, डेटोनेटर, टाइमर और एक AK-47 राइफल बरामद की गई। साथ ही कुछ गोलियां भी बरामद हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ये सब डॉक्टर मुजम्मिल शकील के किराए के घर से बरामद हुआ था, जो पुलवामा का रहने वाला है और अल फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। जैसा कि आपको पता है कि I-20 कार में ही दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका हुआ, गेट नंबर 1 के पास। मगर ये सब कुछ तो हो चुका है, लेकिन इसके बाद अब जो होगा या जो हो रहा है, उसके बारे में मैं आज बात कर रही हूं, क्योंकि अब वक्त है दुश्मन पर पलटवार का। इस बार के दुश्मन देश के अंदर के ही हैं। पहले क्या होता था? देश को नुकसान बाहरी दुश्मन आकर पहुंचाते थे, लेकिन इस बार बाहरी लोगों ने देश में ही बैठे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल से हाथ मिलाया और इस घटना को अंजाम दिया, यानी कि किसी को उन पर शक ना हो। डॉक्टर और इंजीनियर का इस नेटवर्क में मिलना सन कर रहा है, जो अपने आप में ही हैरान कर देने वाला है। सुरक्षा एजेंसियां भी मान रही हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर पढ़े लिखे लोगों का इस तरह के नेटवर्क में शामिल होना ये बेहद डेडली कनेक्शन है। मिल रही जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद में ही पढ़े लिखे लोगों ने पूरी तैयारी की। खबर के मुताबिक जो सामने आया है, जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट से भी मिल रही है, कि इन आरोपियों का टारगेट उत्तर प्रदेश था, लेकिन पुलिस की छापेमारी ने आरोपियों का प्लान ही गड़बड़ा दिया। शुरुआती तौर पर जांच एजेंसियां दिल्ली में हुए ब्लास्ट को हड़बड़ी में हुआ ब्लास्ट मान रही हैं, लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, अगर ये सब कुछ दोषियों के प्लान के मुताबिक होता तो फिर क्या आलम और कितनी बड़ी तबाही मचती। मामले की जांच बेहद बारीकी से चल रही है। शुरुआत हुई 19 अक्टूबर को श्रीनगर के बुनपोरा नौगाम इलाके से, जहां जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपके मिले। उर्दू में लिखा था, सिक्योरिटी फोर्सेस से ना डरो, बदला लेंगे। तभी से माहौल बनाया जा रहा था। इसके बाद कई सारे दहशतगर्दों को पकड़ा भी गया। अहमदाबाद में एक्शन हुआ। देश के अलग अलग हिस्से से आरोपियों की धरपकड़ तेज हुई, लेकिन फिर भी कुछ हद तक
दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। लेकिन इस घटना के बाद भूटान गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहीं से बड़ा इशारा देते हुए एक संदेश दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस तेजी से जांच में हालांकि उससे पहले ही जुट गई। लेकिन अब इस बयान के अलग अलग मतलब, भारत कैसे कार्रवाई करेगा, कैसे दोषियों को सजा देगा, इसके आकलन में जुट गया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। जैश की महिला विंग की चीफ डॉक्टर शाहीन, जो कभी कानपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थी, वो भारत में महिला दहशतगर्द ब्रिगेड बना रही थी। ऐसे आरोप हैं। इन नाम की ये महिला कोई छोटी मछली नहीं बल्कि शार्क है। 40 साल की ये महिला वो है जो लखनऊ से दिल्ली ही नहीं बल्कि इसके जम्मू कश्मीर तक से कनेक्शन है। हालांकि उनके पिता ने कहा कि उनकी बेटी निर्दोष है, लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है। अब इस केस में अगर पाकिस्तान का हाथ सामने आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो न्याय की बात कही है उसका इशारा आप समझ लीजिए कि किस तरह का पलटवार या फिर न्याय के कटघरे में दोषी खड़े होंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई बात कहते हैं, कोई इशारा करते हैं, तो उसके पीछे कुछ बड़े इनपुट्स होते हैं। प्रधानमंत्री को भी जरूर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से बड़े इनपुट मिले होंगे कि भीतरी लोगों के साथ मिलकर किस तरह से बाहरी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। तभी तो भूटान से ही प्रधानमंत्री ने सीधे ऐलान किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, सजा दी जाएगी। यानी कि कोई माई का लाल अब इन्हें बचा नहीं पाएगा। जानकारों की मानूं तो भारत के आला अधिकारी और बड़े नेता भी अलग अलग मौके पर ये कहते आए हैं कि कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को भरोसा दिया है कि पीड़ित लोगों को न्याय दिया जाएगा, लेकिन ये वक्त बताएगा कि कार्रवाई का लेवल क्या होगा। दोस्तों, फिलहाल अब तक की जानकारी के आधार पर इस वीडियो में इतना ही। नई अपडेट के साथ जल्द रिपोर्ट लेकर हाजिर होंगी, आपसे रूबरू होंगी। तब तक रखिए अपना ख्याल, और ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलेंगे नहीं। नमस्ते।